I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmad Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today, I will share with you the fruits, the miracle in fruits. आज हम आपसे जिक्र करेंगे, आपसे शेयर करेंगे कि फलों में किस तरह का चमत्कार है, किस तरह का करिश्मा है। ये फल या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड्रोशियम और गैनोशियम के मिलने से बनते हैं, जिसमें सीड्स होते हैं, बीज होता है, दाना होता है, या तो ये पार्थिनोकार्पिक होते हैं, या तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी हो, स्टेनोस्पर्मोकार्पी हो, या केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी हो, या इसमें हार्मोन स्प्रे करने की वजह से हो, जैसे साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन एंड ऑक्सिन। इन सब फलों में, इनकी बनावट में एक अजीब सा करिश्मा है कुदरत का। अगर हम वाटरमेलन को लें तो फ्लैशी सेल्स ऑफ वाटरमेलन कंटेन्स वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वाटरमेलन। अगर वाटरमेलन, तरबूजा जिसे कहते हैं, तरबूज की तरफ हम नजर डालें तो हम देखते हैं कि उसके जो स्पॉन्जी सेल्स हैं उसमें पानी भरा हुआ होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के मुताबिक पूरा पानी एक जगह जमा होना चाहिए, लेकिन कुदरत का करिश्मा, ये पानी इवनली बराबर चारों तरफ पूरे वाटरमेलन में, तरबूजे में फैला हुआ होता है। यही नहीं, उसका कलर, उसका शुगर, उसकी स्वीटनेस, ये सब के सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बराबर फैले हुए होते हैं। अगर आप देखें कि इतना बड़ा होता है, अगर ये सीधा खड़ा होता तो ये फल उसमें कैसे लगते, इसलिए कुदरत ने इसे जमीन पर क्रॉल करने के लिए रखा, जमीन पर फैलने के लिए रखा। अब इसके बीज को देखिए, इसके सीड्स को देखिए, हाउ ब्यूटीफुली दे आर क्लिंग्ड विद द फ्लैशी पार्ट। ये बीज किस तरह से लटके हुए हैं, लगे हुए हैं फ्लैश के साथ, कि कोई भी ह्यूमन हैंड कैन नॉट एमुलेट इट। कोई भी हाथ, इंसान का हाथ, कोई भी इंसानी हाथ इसे इस तरह से परफेक्ट पैटर्न में अच्छी तरह से बना नहीं सकता। स्टेनोस्पर्मोकार्पी, जिसमें पॉलिनेशन भी होता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, लेकिन सीड्स गेट अबॉर्टेड एट द अर्ली स्टेज। पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें बीज जो है शुरुआती दौर में ही अबॉर्ट कर दिए जाते हैं। और अगर हम नजर डालें पॉमग्रेनेट की तरफ, अनार की तरफ, देखिए इसका बाहर का हिस्सा कैसा खूबसूरत लगता है। अंदर की तरफ अगर आप देखें तो फैटी मटेरियल एंड पल्पी एरिल्स फैटी मटेरियल के साथ कैसे बधे हुए हैं, और इसके बीज कैसे अरेंज्ड हैं कि कोई भी ह्यूमन हैंड, इंसान का हाथ ऐसा बना नहीं सकता। यही नहीं, अगर हम डेट पॉम की तरफ नजर डालें, खजूर की तरफ नजर डालें, तो हम देखते हैं कि इसका ट्रंक कितना बड़ा है। इसके पत्ते जल्दी गिरते नहीं हैं, उमूमन नहीं गिरते हैं, तेज हवा चले तो भी। इसका ट्रंक बिल्डिंग, घर बनाने के काम में आता है, और इसकी पत्तियां छत बनाने के काम में आती हैं। और इसका फल जो है, उसके अंदर जो बीज है, किस तरह से प्रोटेक्टेड है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी, अपने असहाब के साथ बैठे हुए थे। आपने सवाल किया कि वो कौन सा दरख्त है, कौन सा पेड़ है जो मुसलमान की तरह है, यानी जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, यानी दूसरों की मदद करे, किसी को तकलीफ न दे। कोई सहाबा जवाब न दे सके, तो आपने फरमाया वो डेट पाम ट्री है, खजूर का दरख्त है, जो बिल्कुल लंबा होता है और आसपास के पौधों को, पेड़ों को तकलीफ नहीं देता, वो सीधा ऊपर निकल जाता है बगैर किसी को तकलीफ दिए। उसकी पत्तियां जल्दी झड़ती नहीं है, और उसकी पत्तियों से छत बनता है, ट्रंक से घर बनाए जाते हैं, और उसका फल कितना लजीज होता है, जिसमें बहुत आयरन,
विटामिन्स और प्रोटीन्स पाई जाती हैं, शुगर होता है। तो मालूम ये हुआ, इस तरह से अगर हम नजर डालें तो फ्रूट्स के मामले में, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, एंड्रोशियम गायनोशियम से मिला हो, डेट पाम ट्री का मामला तो ये है कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग पेड़ों पर होते हैं। पपैया, इसमें 3 तरह का पौधा होता है, एक मेल ट्री होता है, दूसरा फीमेल होता है, तीसरा हर्माफ्रोडाइट। एक में मेल, दूसरे में फीमेल, तीसरे में हर्माफ्रोडाइट, यानी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। हर्माफ्रोडाइट में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और मेल फीमेल करीब करीब होने से पॉलिनेशन होता है, और फीमेल जो फ्लावर होता है, अगर पॉलिनेशन ना हो तो इसमें जो फ्रूट आता है वो सीडलेस फ्रूट होता है। और जहां तक मेल का सवाल है, मेल एक्चुअली इसमें अगर फीमेल एक्सप्रेशन है तो रेयरली कभी कभी इसमें भी फ्रूट आ जाता है जिसमें सीड्स नहीं होते। तो मालूम यह हुआ, इस तरह से फलों के बारे में, उनकी डिजाइन के बारे में, उनकी खूबसूरती के बारे में, उनके स्वाद के बारे में, उनके कलर के बारे में, उनके केमिकल्स जो सिक्रीट करते हैं, जो नेचुरल केमिकल्स हैं वो सिक्रीट करते हैं। देखो, अगर अब हापुस आम को देखिए, जब पकता है तो स्पेशल टाइप का स्मेल देता है। ग्वावाज देखिए, स्पेशल टाइप की स्मेल है। इस तरह से इसे कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें इस तरह से रखा कि वो आने वालों के लिए, खास करके इंसानों के लिए, जानवरों के लिए उनकी खुराक बने। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरह नंबर 6 सूरह नाम आयत नंबर 99, He is Allah subhanahu wa ta'ala, the one who sends water from the sky, and he grows of all the types, grows the vegetation, and you see the seeds coming out in cluster, and you see the date palms, the dates in bunches, in clusters, and the gardens of grape, olive, and pomegranate, matching in some respect, dismatching in some respect. And you look at the fruit, you look at the tree when it bears the fruit, you look at the tree when it bears the fruit, and it's ripening. In that, really, certainly, there is a sign for believers. अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, सूरह नंबर 6 सूरह नाम आयत नंबर 99 में, कि अल्लाह तबारक व तआला है जो आसमान से पानी को बरसाता है, फिर जमीन में से निकालता है हर तरह के पौधे, और उसमें से वेजिटेशन, सब्जी, जिसमें दाने बनाता है एक के ऊपर दूसरे के चढ़े हुए, और खजूर के गाभे, खजूर के गुच्छे, फलों के गुच्छे, और उसके साथ साथ उगाता है बागात, अंगूर के, जैतून के और अनार के, कुछ मिलते हुए, कुछ ना मिलते हुए, कुछ मुशाबहत करते हुए, फिर गैर मुशाबहत करते हुए। इसमें निशानी है ईमान वालों के लिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।